देखो आप लोगों के कल काफी मैसेज भी आए हम लोगों के पास में, और लाइव वीडियो में काफी लोगों ने कमेंट भी किए कि खान सर के सपोर्ट में कुछ बोलिए। तो मैं देखो इतना कहना चाहूंगा आपसे कि खान सर को आपकी नीड नहीं है, आपको खान सर की नीड है, क्योंकि आपको उनके समझाने का तरीका, उनके एक्सप्लेन करने का तरीका, उनके जो जमीन से जुड़े हुए एग्जाम्पल हैं, जो आपको किसी कठिन से कठिन चीज को बहुत ही आसान वर्ड में समझा जाते हैं, उसकी नीड है। आपको खान सर की नीड है, खान सर को आपकी नीड नहीं है। अगर यह बात आपके समझ आ गई तो आपको यह भी समझ आ जाएगा कि आपको उनको सपोर्ट करना है या उनको ट्रोल करना है। ठीक है ना? मैंने आप लोगों के मैसेज देखे, तब तक मुझे पता भी नहीं था कि खान सर को लेकर कोई विवाद भी चल रहा है। फिर मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पर देखा, थोड़ा सा गूगल पे देखा, फिर मुझे पता चला कि एक बड़ा विवाद तो उनके नाम को लेकर चल रहा है कि वो खान है या अमित सिंह है। तो लेकिन आप इस विवाद के पीछे की बात जानने की कोशिश करो यार, क्या एक स्टूडेंट कभी भी ऐसी बातों पर विवाद कर सकता है? कितने बच्चों को तो मेरा नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन वो मेरे से पढ़ते हैं। किसी भी टीचर का बहुत सारे बच्चों को नाम नहीं पता होता, बस बोल देते हैं जीके वाले सर हैं, इंग्लिश वाले सर हैं, मैथ वाले सर हैं, रीजनिंग वाले सर हैं, बिना नाम पता हुए। स्टूडेंट कभी भी टीचर के धर्म को जानने की कोशिश नहीं करता। तो इसके पीछे ना कुछ और लोग हैं जो आपको दूसरे रास्ते पर डाइवर्ट कर रहे हैं। तो आपको डाइवर्ट नहीं होना है और आपको चीजों को समझना है। अगर मैं भारत ना होके अब्दुल खान होता तो क्या मैं आपको ये चीजें नहीं पढ़ा रहा होता जो अब पढ़ा रहा हूं? मेरे नाम से मेरे पढ़ाने में क्या चेंज आ जाता? मेरे धर्म से आपको पढ़ने में क्या अंतर आ जाता? आप ये चीज बताइए। अगर वो खान है या अमित है, इससे फर्क क्या पड़ने वाला है? क्या उनके पढ़ाने का तरीका चेंज हो जाएगा कल से? क्या आप उनकी वीडियो इस वजह से नहीं देखोगे अब कि अब वो खान नहीं रहे, अब वो अमित हो गए? तो ये आपकी कितनी छोटी सोच को दिखाता है कि आप किसी टीचर के मजहब से पढ़ते हो, टीचर से नहीं पढ़ते हो। अरे हमारे सामने जब स्टूडेंट बैठा होता है तो हमारी नजर में वो सिर्फ स्टूडेंट होता है, ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख, ना ईसाई, सिर्फ स्टूडेंट होता है। हमारी क्लासेस में ऑफलाइन में आप लोग बैठ के पढ़े हो, आपने कभी फील किया है क्या कि हमने किसी अदर धर्म के बच्चे के साथ अलग ट्रीटमेंट दिया हो और अपने धर्म के साथ अलग दिया हो? नहीं ना। तो टीचर जब आपको एज अ स्टूडेंट देखता है तो आप टीचर को एज अ टीचर क्यों नहीं देखते? आप लोग देखते हो। ये कुछ और लोग हैं जो बहका रहे हैं आप लोगों को और इन चीजों को विवाद बना रहे हैं। ये कोई विवाद की बात है ही नहीं। एक दूसरा विवाद की बात थी कि उन्होंने ये बोला था कुछ कि छोटे बच्चों को लेकर कि अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो तुम लोग पंचर लगाओगे, और इसको लेके लोग ट्रोल किए जा रहे हैं उनको कि भैया तुम पंचर को लेके ये किए जा रहे हो, पंचर को लेके वो किए जा रहे हो। तो ऐसे तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस में कितने एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिसको हम बच्चे को मोटिवेशन करने के लिए बोलते हैं। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूं, जो किसानों के बच्चे होते हैं या गांवों से आए होते हैं, उनको मैं क्या बोलता हूं? उनको मैं यही बोलता हूं कि भैया नहीं पढ़ोगे तो खेती ही करोगे। और पापा लोग बोलते हैं ना कि खेती में कुछ नहीं रखा है। तो क्या मैं ये बोलना चाह रहा हूं उनको कि खेती बहुत खराब चीज है, या मैं किसानों का विरोध कर रहा हूं? नहीं ना, मैं उनको सिर्फ मोटिवेट कर रहा हूं। तो अगर हमारे एग्जाम्पल को, टीचर्स के एग्जाम्पल को आप दूसरे वे में घुमा के देखोगे और किसी चीज से खुद जोड़ने की कोशिश करोगे तो हजार जगह जोड़ने को मिल जाएंगे वो एग्जाम्पल आपको। जैसे मैं अपनी कल ऑनलाइन क्लास का एक एग्जाम्पल ले लेता हूं कि मैं आप लोगों को स्लॉक्स के अंदर दोस्ती कराना सिखा रहा था और मैंने बताया था कि बेवड़े मीन शराबियों में दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है। अब आप लोग इस चीज को दूसरी चीज से जोड़ के बोलने लगो कि भैया सर तो शराब का प्रमोशन कर रहे हैं, या फिर सर तो बोल रहे हैं कि मैं भी शराब पीता हूं और आप भी शराब पियो। तो इसमें आपकी कमी है कि आप टीचर के एग्जाम्पल को वहां नहीं लेके जा रहे जहां वो समझा रहा है, आप तोड़ के दूसरी जगह लेके जा रहे हो। टीचर का सेंस वो नहीं होता जो आपने निकाल लिया। ऐसे उनका भी सेंस ये नहीं था कि पंचर लगाने वाले बेकार होते हैं, या किसी धर्म से रिलेटेड नहीं था वो, जितना मुझे समझ आया एज अ टीचर। बाकी देखो धर्म के जितने भी प्रचारक हैं या धर्म के ठेकेदार हैं वो उसको धर्म से जोड़ के ही बनाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि जब कोई चीज जमीन से उठकर ऊपर पहुंचती है ना तो बहुत सारे लोग उसे खींच के नीचे लाने में लग जाते हैं। तो खान सर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो देखो द माइलस्टोन एकेडमी की पूरी टीम खान सर के सपोर्ट में है
और आई थिंक मैं आप लोगों से भी बोलूंगा कि अगर आप चाहते हो टीचर आपके सपोर्ट में खड़ा हो, जैसे कि होता आया है, एसएससी के टाइम पे सपोर्ट किया, रेलवे के टाइम पे सारे टीचर्स ने सपोर्ट किया, बैंक के टाइम पे सारे टीचर्स ने सपोर्ट किया, आपके लिए ट्विटर पे ट्रेंड तक चलवा दिए टीचर्स ने, नंबर 1 पे ला दिया था एसएससी को ट्रेंडिंग में। तो जब टीचर आपको सपोर्ट करते हैं तो टीचर भी ये चाहते हैं कि जब आपके सपोर्ट करने की बारी आए तो आप भी टीचर को फुल सपोर्ट करें, ठीक है ना। टीचर और स्टूडेंट का एक बड़ा ही यार प्यारा सा रिश्ता होता है। अगर आप इसको इतना गंदा करके वे में दिखाओगे तो क्या समाज को मैसेज जाएगा। टीचर के क्लास के एग्जाम्पल्स को आप उठा के उनका निचोड़ निकाल के कुछ गलत दिखाना चाहोगे तो ऑब्वियसली दिखा दोगे, क्योंकि टीचर वो सब नहीं सोच रहा होता है उस टाइम पे। उसका काम होता है कि मैं कैसे अपने स्टूडेंट्स को सरल से सरल लैंग्वेज में समझा सकूं अपनी बात को, और स्टूडेंट समझ भी जाता है कि टीचर ने क्या समझाया है, लेकिन बाद में उन चीजों को देख के दूसरे लोग अलग वे में निचोड़ निकालते हैं उसका और फिर उसको समाज में फैला देते हैं। अगर पढ़ाई में भी धर्म आने लगा तो देश सच में खतरे में है, मैं ये मानता हूं। अगर हम लोग धर्म देख के टीचरों से पढ़ने लगे तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। कितने मुसलमान टीचर हुए हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, जिनसे मैं पढ़ा हूं, तो क्या मैं उनका धर्म देख के पढ़ा होता तो आज मैं ये पढ़ा रहा होता, आपको नहीं पढ़ा रहा होता। अगर आप भी टीचर की नॉलेज की जगह उसका धर्म देख के पढ़ने लग जाओगे जिस दिन से ना, उस दिन से समझ लो कि आपका कुछ नहीं हो सकता। अरे आपको नॉलेज से मतलब होना चाहिए। टीचर खान है, अमित है, क्या मतलब पड़ता है भाई इससे। अगर कल मान लिया मैंने वो खान की जगह प्रूफ हो गया कि वो अमित है, तो उससे हो क्या जाएगा। क्या उनके पढ़ाने का तरीका बदल जाएगा, क्या उनकी नॉलेज घट जाएगी, हाँ हो क्या जाएगा। तो आपको तो उनकी नॉलेज से मतलब है ना, उनके नाम से मतलब क्या। मैं भी उनकी वीडियोस देखता हूं, मेरी फैमिली वाले भी देखते हैं, क्योंकि वो किसी भी टफ टॉपिक को उठाते हैं और बहुत सरल सी लैंग्वेज में समझा के चले जाते हैं। और हमें यही तो करना है कि हमें कोई भी चीज बड़ी आसानी से समझ में आ जाए, तो यही तो हमें चाहिए। अब वो कौन समझा रहा है इससे मतलब क्या पड़ता है हमें, कि वो मुसलमान है या हिंदू है। अगर पढ़ाई में भी आप लोग धर्म को लेकर आ गए तो समझ लीजिए फिर देश पतन की ओर है, ठीक है ना। तो मैं यही बोलूंगा कि द माइलस्टोन एकेडमी की सारी टीम खान सर के सपोर्ट में खड़ी है। खान सर के नहीं, हर टीचर के सपोर्ट में खड़ी है, अगर उसको धर्म के नाम पर देखा जा रहा है तो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।